Good morning students, welcome to next video, lecture 3, class 8 biology chapter 7। तो इसमें टॉपिक्स नेम है on the basis of composition of nucleus cells can be categorized in two types। कह रहा है कि कंपोजिशन जो होता है उसके बेस पे न्यूक्लियस जो सेल होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी होता है यूकैरियोटिक सेल्स और सेकेंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है द सेल इन विच द न्यूक्लियस मटेरियल इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। The cells in which the nucleus material is surrounded by the nuclear membrane, मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वह सराउंडेड होता है किसके द्वारा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन वायरस, बैक्टीरिया एंड ब्लू algae that have eukaryotics सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस टाइप के एनिमल्स को यूकैरियोट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? द सेल इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म लाइक ए बैक्टीरिया एंड फ्रूगिन algae which do not have nuclear membrane, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इन देयर सेल्स, मतलब उनके सेल्स के आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या देखते हैं? तो इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, या क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है दैट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह होता है, स्पेस होता है, उसमें भरा रहता है इन द साइटोप्लाज्म। किसमें? साइटोप्लाज्म में वेरियस टीनी कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, उसमें छोटे छोटे जो टीनी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो किसमें प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। अब यह जो सेल ऑर्गेनेल्स है स्टूडेंट, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के नाम से जानते हैं या ईआरएस जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक स्मूथ कहते हैं उसको। तो विथ राइबोसोम्स का इसमें क्या होता है? एंड rough ribosome with the involved in the synthesis of the protein and lipid। यह किसमें भाग लेता है? इसमें देखिए एक हो गया, यहाँ देखते हैं हम ER। तो ER का मतलब क्या होगा? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह हुआ, और एक हुआ ERS। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और ERS जो होता है इस टू टाइप्स का होता है। यह कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। तो इसको हम देख रहे हैं, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है, जैसे हम आपको बताए हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जो किसे प्रेजेंट आता है? साइटोप्लाज्म में। तो उस ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ER, देयर आर टू टाइप्स। इसका ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दो तरह का होता है। ऑफ ER स्मूथ विथआउट राइबोसोम, यह राइबोसोम के बिना होता है। एंड रफ जो होता है ROHS रख पढ़ते हैं विथ राइबोसोम्स, यह राइबोसोम्स है, यह विथआउट राइबोसोम है। तो इस दोनों के बारे में देखिए, आप देखेंगे इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यह किसमें इन्वॉल्व होता है? या जो दो टाइप्स होता है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें यह इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में या लिपिड के सिंथेसिस में, उसके संश्लेषण में। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में देखते हैं कि राइबोसोम आर द फाउंड अटैच्ड टू द ईआर और फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लोटिंग कर देता है। इट इज मेड ऑफ न्यूमेरियस प्रोटीन, या किससे बनता है, न्यूमेरियस प्रोटीन से, एंड आरएनए। आरएनए से बनता है। इट इज हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो किसमें मदद करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। जब हम उसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं, तो गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, इसमें होता है कि यह जो होता है कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट्स, यह मेनी फ्लैट्स कंसिस्ट होता है, डिश शेप्ड होता है, या कैसा होता है, डिश शेप्ड होता है, इसका शेप होता है डिश शेप, और द सिचुएशन होता है दैट आर द स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर, ये दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो पैकेजिंग मटेरियल, ये क्या करता है, मटेरियल जो होता है फंक्शन एज द पैकेजिंग मटेरियल एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है। अब उसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट में लाइसोसोम्स देखते हैं। देयर आर स्मॉल वैक्यूल्स, यह क्या होता है, एक स्मॉल वैक्यूल्स होता है या वेसिकल्स होता है इन द साइटोप्लाज्म, जिसमें होता है साइटोप्लाज्म में, व्हिच आर फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किससे भरा होता है, यह डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ रहता है। ओनली एनिमल सेल्स हैव ए लाइसोसोम, या ओनली किसमें होता है, लाइसोसोम जो होता है वह ओनली किसमें होता है, एनिमल्स में ही होता है। दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन एंड द रिमूवल ऑफ वर्म आउट सेल, या क्या करता है, इसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना इसका, एंड द रिमूवल ऑफ वर्म आउट जो सेल होता है उसको निकालना। दस आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग, इसको हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। तो यह हम लोग जाने कि इसको हम लोग क्या करते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो डाइजेस्ट द वेस्ट मटेरियल, या क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, एंड फूड विद इन द सेल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट में आता है वैक्यूल। तो वैक्यूल्स की जब बात करते हैं स्टूडेंट, इट इज द मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड सैक, यह सैक से भरा होता है। वैक्यूल्स आर द जनरली यूज्ड टू द स्टोर वाटर, यह वैक्यूल जो होता है इसका जनरली यूज किया जाता है किस कंडीशन में, तो वाटर को स्टोर करने में। अब वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं। अब क्या होता है, सैक्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, प्लांट सेल्स हैव ए सिंगल लार्ज वैक्यूल दैट also provide, it is that directly as the animal cells many small vacuoles, animal cells जो होता है उसमें बहुत सारे small vacuoles होते हैं, लेकिन plant cell में big होते हैं vacuoles। तो ये vacuoles के बारे में देखेंगे जो हम आपको इसी में फिगर में बताए हुए हैं vacuoles। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले हम जानेंगे, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देयर इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कहता है फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, या प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि फाउंड इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसके बारे में, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दे आर इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है उसमें यह क्या है, इन्वॉल्व रहता है। द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ड्यू टू द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ्टन रेफर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम अभी बताया आपको, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। तो यह जो सेंट्रोसोम होता है दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यह एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यह किसमें होता है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। दे हेल्प इन सेल डिवीजन, जिसका काम क्या है, सेंट्रोसोम जो है इसका काम है सेल डिवीजन। यह क्या करता है, सेल डिवीजन का काम करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इस तरह हम लोग देखें सेंट्रोसोम के बारे में। अब देखते हैं प्लास्टाइड्स। यहाँ देखिए प्लास्टाइड्स जो होता है, प्लास्टाइड्स जो होता है यह 3 होता है। कितने होते हैं, दे अब देखेंगे इसको पढ़ेंगे। दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यह किसमें पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये
प्लांट सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है और इस 3 तरह का होता है। कितना है इसका 3 टाइप्स होता है। एक होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो यह 3 को हम देखें, एक क्या देखें ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। तो यह कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट की जब बात आता है तो यह कलर में आता है। किसमें आता है कलर में आता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह होता है कलरलेस प्लास्टाइड होता है जो प्रेजेंट होता है रूट में। या किसमें प्रेजेंट रहता है रूट में रहता है। सबसे पहले देखेंगे यह रूट में प्रेजेंट रहता है। अंडरग्राउंड द मॉडिफाइड स्टेम्स टू स्टोर फूड और यह फूड को स्टोर करता है, मॉडिफाइड करने का काम करता है। देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या देखते हैं क्रोमोप्लास्ट का कलर पेस्टिसाइड। यह क्या होता है कलर पेस्टिसाइड होता है जो रेड और येलो कलर का हो सकता है। या कैसा कलर है रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। और यह होता कहाँ है तो दे प्रेजेंट इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यह फ्लावर्स में या फ्रूट्स में, यह फ्लावर या फ्रूट्स में पाया जाता है। थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है दीज आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। यह फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। फोटोसिंथेसिस, यह फोटोसिंथेसिस जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। यह पिगमेंट्स यह ग्रीन होता है किसके कारण क्योंकि उसमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण होता है ग्रीन होता है और वह रिस्पांसिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह हम यह चैप्टर देखे सेल पढ़े। अब कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट्स एनिमल सेल के बारे में कंपैरिजन जो है वो आप देखिएगा बुक में। जब सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा सेल का जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसको देखिएगा तो यह आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है और क्या अंतर है। किस सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट है, एनिमल सेल में कौन प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वह प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट लोकेटेड इन पेरिफेरी, प्रेजेंट इन द लोकेटेड एट सेंटर। तो एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में प्रेजेंट रहता है। इस तरह आप देखिएगा प्लेस्टाइड्स जो होता है वो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। जो ये भी बताया प्लेस्टाइड या प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, दोनों में प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया अभी बताया गया आपको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है और सेंट्रोसोम जो होता है वह प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह कंपैरिजन भी आप देख लिए। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ और आप इसको देखिए रिवाइज कीजिए। थैंक्स।